हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल आरजे मधुरा। बहुत बहुत स्वागत है दिल से आपका आपके खुद के चैनल पे। हर इंसान में कुछ ऐसी बात होती है जिसकी वजह से लोग उससे अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं, उसका ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करने की कोशिश करते हैं। आप में ऐसी क्या बात है या ऐसी कौन सी वजह है कि जिस पर्सन के बारे में आप सोच रहे हैं वो पर्सन आपका ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करने की कोशिश कर रहे हैं? क्या रीज़न है उसके पीछे? क्या उनकी मंशा है इसके पीछे? क्या उनका भाव है इसके पीछे? आज की रीडिंग से हम ये पता चलाएंगे कि ये पर्सन आपका ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करने की कोशिश हर वक्त करते रहते हैं, उसकी वजह क्या है? क्या आपको इस बात का आभास हुआ भी है या नहीं? और अगर नहीं हुआ है तो आज की रीडिंग से आपको ज़रूर ये बात समझ आ जाएगी कि क्यों ये पर्सन आपका ध्यान अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। Why is this person trying to attract your attention? What is the reason behind this? Wow. ओके फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको ये पर्सन के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी। ये पर्सन कुछ इस तरह के नेचर के हैं जो अपनी कमज़ोरियों को भी अपनी ताकत बनाने में माहिर हैं। इनकी ये खास बात है कि अपनी वीकनेसेस से घबराते नहीं, अपने वीकनेसेस को अपनी स्ट्रेंथ में बदल लेना कैसे, ये हुनर इनमें बाखूब है, लाजवाब है इस बात में। ये पर्सन इनकी लाइफ में बहुत लॉसेस हुए हैं, इन्होंने बहुत ज़्यादा बुरा वक्त भी देखा है, लेकिन फिर भी आप अगर ये बात पे गौर करेंगे तो इनके मुंह से कभी कोई शिकायत नहीं निकली इस बात को लेकर। इतना ये पर्सन अपने आप में कंप्लीट हैं, बहुत ही पावरफुल पर्सनालिटी के ये पर्सन हैं। और सबसे अच्छी बात है ये पर्सन आपसे अट्रैक्टेड हैं। ये पर्सन को आपकी अटेंशन की बहुत ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि जब ये बुरे वक्त से गुजर रहे थे, अब ये शायद आपको पता है कि नहीं पता, क्योंकि ये पर्सन मुझे उस टाइप के नहीं लगते जो अपने बुरे वक्त की बात हर किसी से शेयर करे। हो सकता है आपको इस बात का अंदाज़ा हुआ हो सकता है इन्होंने आपसे शायद कुछ शेयर किया हो, क्योंकि इनको आप पर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट है। लेकिन कुछ ऐसा हुआ है थोड़े टाइम में, पिछले कुछ वक्त से मैं देख रही हूँ कि पिछले 10 महीनों से, 10 हफ्तों से कुछ ऐसा हुआ है कि आप इनकी तरफ उतना ध्यान अभी नहीं दे पा रहे हैं। आपकी अपनी मसरूफियात होंगी, आपकी अपनी कुछ जिम्मेदारियां होंगी, आपका अपना कुछ खुद का ही टेंशन चलता होगा लाइफ में, जिसकी वजह से आप उनकी तरफ ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। उनके बुरे वक्त में जब इतने लोगों ने उनके साथ गलत किया था, इन्होंने शिकायत कभी नहीं की, लेकिन शायद आपको पता है कि इनके साथ ये सब हो रहा है। आप इनके साथ खड़े रहे, आपने कभी इनको ना नहीं कहा किसी भी बात के लिए। यू वर ऑलवेज अवेलेबल फॉर देम। अब आप दोनों का रिलेशन प्लेटोनिक हो सकता है, लेकिन जहाँ तक ये रोमांस कार्ड आया है, मुझे ऐसा लगता है ये पर्सन आपको दिल ही दिल में चाहने लगे हैं। इन्होंने आपसे ये बात क्यों शेयर नहीं की, इसकी बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। आप कहीं कमिटेड हो सकते हैं, वो कहीं कमिटेड हो सकते हैं। उनकी तरफ से हो सकता है आपको लगे ये चीटिंग कर रहे हैं वो अपने पार्टनर से, कि वो आपसे अट्रैक्ट हुए हैं। लेकिन जैसे कि कहते हैं, प्यार कभी भी किसी को किसी से भी हो जाता है, उसकी कोई खास वजह नहीं होती। और यहाँ तो फिर वजह भी है कि आपने उनको बहुत साथ दिया, आपने इनको कभी ना भी नहीं कहा किसी भी हेल्प के लिए, जिसकी वजह से इनकी शायद औरों से ज़्यादा आप पर डिपेंडेंसी हो गई थी। आप दोनों का रिलेशन या तो ऐसा कुछ होगा कि सामाजिक तौर पे अगर ये पर्सन अपना प्यार आपके सामने कबूल करे वो गलत माना जाएगा,
इस तरह का भी रिलेशन आपका आपस में हो सकता है। मैं ये आपको बहुत सारी पॉसिबिलिटीज बता रही हूँ कि ये पर्सन क्यों आपको कह नहीं पा रहे और आपका ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको लगता होगा किस तरह से आपका ध्यान आकर्षित कर रहे हैं, तो बहुत गौर से बात सुनिए। आपको ये बार बार मैसेजेस भेजते हैं और फिर आप देखेंगे उसमें डिलीट होता है। वो मैसेज भेजते हैं और फिर डिलीट कर देते हैं। ये बात आपने खास तौर पे नोट की होगी कि वो कुछ लिखते हैं और डिलीट करते हैं। जब आप पूछते हैं कि क्या डिलीट किया तो वो कुछ ना कुछ बहाना बना देते हैं। जब ये पर्सन ये चीज़ को 3, 4, 5 बार दोहराए, इसका मतलब वो ऐसी कोई बात कहना चाहते हैं जिससे आपका अटेंशन जो उन पर से इस वक्त हट गया है फिर से उनकी तरफ आ जाए। वो चाहते हैं कि आप उनको कहीं भुला ना दें। कहीं ना कहीं वो आपके प्रति बहुत ज़्यादा थैंकफुल भी हैं। जिस तरह से आप उनके साथ खड़े रहे हैं, उनके कंधे से कंधा मिलाकर, शायद आपको अपना किया हुआ बहुत बड़ा या महान नहीं लगता होगा। आपको लगता होगा ऐसा तो आप किसी के लिए भी कर देंगे, ऐसी मदद या ऐसी हेल्प तो आप किसी के लिए भी कर देंगे। लेकिन इस इंसान ने इस चीज़ को बहुत ज़्यादा पर्सनली ले लिया है। इनको ये चीज़ बहुत ज़्यादा इम्प्रेस कर चुकी है आपके बारे में। और कहीं ना कहीं वो इस तरह के भी इंसान है, जैसे कि मैंने कहा कि अपना जो कहा है उससे मुकरते नहीं, अब उन्होंने जो कमिट कर दिया उससे पीछे हटते नहीं। अब ऐसे में जब वो कहीं और कमिटेड हैं, हो सकता है आप कहीं कमिटेड है, ये भी हो सकता है, या आप दोनों का रिलेशन सामाजिक तौर पे एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता। कुछ इस तरह का भी आपका रिलेशन हो सकता है जिसकी वजह से वो अपने दिल की बात जो उनके मुंह में आते आते रह जाती है, वो आपसे कह नहीं पाते। कई बार वो मैसेज लिखते हैं फिर डिलीट करते हैं, लिखते हैं फिर डिलीट करते हैं, पीछे हटते हैं आगे बढ़ते हैं, पीछे हटते हैं आगे बढ़ते हैं। इससे आपको कहीं ना कहीं अंदाज़ा तो हो ही गया होगा कि क्या कहना चाहते हैं। डिलीटेड मैसेज के बारे में जब आप फोर्स करते हैं कि कुछ ना कुछ ऐसा बहाना बना देते हैं तो आप मान लेते हैं कि हाँ इसलिए इसने डिलीट किया होगा। तो फ्रेंड्स, आपको और भी अभी अगर आप इनके समझ चुके हैं पर्सन कौन है और आप भी उनमें इंटरेस्टेड है, अगर ऐसा है तो ही मैं ये कह रही हूँ कि कुछ बेहतर ही होगा। हो सकता है जिस रिलेशनशिप में वो हैं वो रिलेशनशिप उनको किसी भी तरह से ग्रो नहीं कर रहा है, उनको किसी भी तरह से कंप्लीट नहीं कर रहा है। उस रिलेशनशिप में कुछ अधूरापन है, तभी उनका ध्यान आपकी तरफ आकर्षित हुआ। आप कहीं कमिटेड हैं तो भी शायद आपका रिलेशनशिप आपको अगर सेटिस्फाई नहीं कर रहा, उस रिलेशनशिप में आपको पेन मिल रहा है, तो आपको ज़रूर इस रिलेशनशिप पे गौर करना चाहिए, इस पर्सन की तरफ ध्यान देना चाहिए। अगर आप दोनों के अपने पिछले रिलेशनशिप को भुला देना आसान है, तभी आपको ये स्टेप लेना है कि आप इसके बारे में कंसिडर करें। लुक फॉर अ साइन देयर इज समथिंग बेटर। Go ahead only when you are ready and take action only when you feel the same romance that they are feeling। तो आप दोनों की रिकवरी पॉसिबल है। आप दोनों की रिलेशनशिप शायद आपको मुकम्मल नहीं कर रहे। आप दोनों के अलावा के जो रिलेशनशिप है जिस भी पर्सन से आपको अपने आप में कंप्लीट अगर नहीं कर रहे तो डेफिनेटली आपको इस पर गौर करना चाहिए। लेकिन अगर आप सेटिस्फाइड है अपने रिलेशनशिप में तो आपको इनको एनकरेज नहीं करना है, आपको इनको प्रोत्साहन नहीं देना है, बहुत प्यार से आपको इन्हें पीछे करते रहना है। लेकिन जैसे कि मैंने कहा, अगर आप इंटरेस्टेड हैं किसी भी वजह से तो यू शुड स्टिल वेट फॉर अ टाइम टिल यू आर रेडी। देयर इज डेफिनेटली समथिंग बेटर इन दिस रिलेशनशिप। आप दोनों की ही हीलिंग होगी अगर आप दोनों इस रिलेशनशिप में आएंगे। लेकिन एक साइन का इंतज़ार कीजिए, तभी आप एक्शन लीजिए। इस रोमांस को एक लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप में अगर आप कन्वर्ट करना चाहते हैं तो ऑफ कोर्स अगर वो भी अपने रिलेशनशिप में कमिटेड फील कर रहे हैं तो वो भी थोड़ा टाइम ये सब करके शायद ये चीज़ों को भूल जाए। अभी उनको आपसे इस वक्त अटेंशन चाहिए, इस वक्त उनको आपका साथ चाहिए। लेकिन ये साथ आपको तभी देना है जब आपको लगता है आप किसी से ज़्यादती नहीं कर रहे हैं, या उनको भी आगे तभी बढ़ना चाहिए जब उन्हें लगे वो किसी से ज़्यादती नहीं कर रहे हैं। तो आप भी काफ़ी समझदार हैं, एडल्ट्स हैं, आपको बहुत कुछ समझ आ गया कि मेरा क्या मकसद है आपको ये रीडिंग बताने का। ये पर्सन आपसे बहुत अट्रैक्ट हो रहे हैं, ये आपके ऊपर बहुत ज़्यादा
फिदा ही है एक तरह से, लेकिन कहीं ना कहीं उनको कुछ रोक रहा है और कहीं ना कहीं शायद आपको कुछ रोक रहा है। तो जब ये बंधन टूट जाए तभी आप दोनों को आगे बढ़ना है, वरना इस रिलेशनशिप को यहीं ख़त्म कर देना चाहिए। बैलेंस कर दो इस रिलेशनशिप को। वक्त बीत जाएगा, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, और जो भी है वो सही ही होगा आगे जाके। फिलहाल आपको लगेगा आप दोनों को एक दूसरे का लॉस हो रहा है, आपसे ज़्यादा उनको लग रहा है, ये भी मुझे दिख रहा है। लेकिन आपको इसमें तभी आगे बढ़ना है जब आपका दिल आपका साथ दे, आपका मन आपका साथ दे, आपकी रूह आपका साथ दे, वरना आप इस पर्सन को पीछे धकेल दें। कहीं ये ना हो कि आप उन्हें सही वक्त पे रोके ना और ये इस बहाव में बहुत आगे निकल जाए कि जहाँ से उनका लौटना फिर मुश्किल हो। तो फ्रेंड्स, आज की रीडिंग से मैंने आपको ये बता दिया है ये पर्सन क्यों आपकी तरफ आकर्षित हो रहे हैं, क्यों आपका ध्यान अपनी तरफ खींचना चाह रहे हैं। क्योंकि एक टाइम था जब आप इनको बहुत ज़्यादा वक्त देते थे, आज आप अपनी ही जिम्मेदारियों से घिरे हुए हैं और आपका ध्यान उनकी तरफ नहीं जा रहा है। और ये जो स्लो हो गया है आप दोनों का कम्युनिकेशन, इसकी वजह से शायद ये बहुत बिलबिला रहे हैं इस वक्त। यूज़ योर माइंड, यूज़ योर ब्रेन्स बिफोर टेकिंग एनी एक्शन। मैंने आपको क्लियरली बता दिया आपको किस तरह से अगर आगे बढ़ना है तो क्या करना है और अगर नहीं बढ़ना है तो भी आपको क्या करना है। ऑल द बेस्ट टू यू। कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कीजिए ये रीडिंग आपको कितनी रिजोनेट हुई और ये पर्सन एग्जैक्टली कौन है। इससे दूसरे व्यूअर्स को भी बहुत हेल्प मिलती है अपनी लाइफ के डिसीजंस लेने के लिए। तो आप क्या सोच रहे हैं, आप क्या करेंगे, ज़रूर कमेंट सेक्शन में शॉर्ट में लिखिए। लव यू ऑल, सी यू सून, योर फ्रेंड मधुरा। बाय बाय।